किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलेगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने का ऐलान हुआ है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया है। दो बड़े नाम, दो बड़ी शख्सियत, जिसमें राजनीति में काफी अहम योगदान दोनों नेताओं का माना जा सकता है। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह, जो कि बड़े किसान नेता भी रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी है। दो शख्सियत भारतीय राजनीति की जिनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नरसिम्हा राव, जिनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह, जो कि बड़े किसान नेता थे, उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न बेल्ट से आते थे, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है। दो बड़ी शख्सियत भारतीय राजनीति की, इसके साथ MS स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं, जिसको लेकर लगातार किसान मांग करते रहे लागू करने की, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो ये तमाम बड़ी शख्सियत जिन्होंने किसानों के लिए खासतौर पर काम किया, भारत रत्न उन्हें अब मिलेगा। इस बारे में जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दी है। चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता रहे, वेस्टर्न यूपी से उनका ताल्लुक रहा। MS स्वामीनाथन, इनकी रिपोर्ट को लागू करने की लगातार मांग किसान करते रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान के साथ MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। नरसिम्हा राव, भारतीय राजनीति की बड़ी शख्सियत, दक्षिण से उनका ताल्लुक, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत ट्वीट करके ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को लेकर जानकारी दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि उन्हें भारत रत्न मिलेगा। और अब देखिए, तीन शख्सियत जो कि भारतीय राजनीति में काफी बड़ा और अहम योगदान उनका माना जाता है। नरसिम्हा राव, जिनका दक्षिण से ताल्लुक रहा है, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ साथ MS स्वामीनाथन, जिन्होंने किसानों को लेकर रिपोर्ट बनाई थी, उसको लेकर किसान आज तक ये मांग करते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए ताकि हमें न्याय मिल सके, हमें अपने फसल का MSP मिल सके। चौधरी चरण सिंह, वो भी एक बड़े किसान नेता के तौर पर सामने आए थे। कई बड़े आंदोलन किसानों के लिए उन्होंने किए, वेस्टर्न यूपी से उनका ताल्लुक है, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, तीन शख्सियत जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है और भारतीय राजनीति में इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है। और इसी के मद्देनजर भारत रत्न देने का ऐलान सर्वोच्च से सम्मान माना जाता है और ये सर्वोच्च सम्मान MS स्वामीनाथन के नाम है। इसके साथ साथ नरसिम्हा राव के नाम है, चौधरी चरण सिंह के नाम है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट के जरिए दी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब भारत रत्न PV नरसिम्हा राव को भी मिलेगा। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने की जानकारी मिल रही है। और MS स्वामीनाथन, किसानों के लिए जिन्होंने रिपोर्ट तय की थी और ये बताया था कि फसल का उचित उन्हें MSP मूल्य मिलना चाहिए, एक कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट को अब तक लागू करने की मांग किसान करते रहे। पवन गौड़ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, ये तीन बड़ी शख्सियत जिनका न सिर्फ भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा बल्कि किसानों के लिए भी उनका जीवन समर्पित रहा, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन का जो जिस तरह से भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार के द्वारा भी की गई है, उसे साफ मैसेज जाता है कि भारत सरकार किसानों के मसीहा जो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को जाना जाता है, उनके लिए उनका सम्मान करती है, किसानों का सम्मान करती है। और जिस तरह से लगातार खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, तो इससे अपने आप देश भर में जाएगा। किसानों के मसीहा के नाम से चौधरी को जाना जाता है। उसके साथ साथ MS स्वामीनाथन
वो लगातार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारे फैसले जो हैं वो MS स्वामीनाथन ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए। लगातार उन्होंने जो है MS स्वामीनाथन ने बहुत सारे जो टेक्निक है, नई ढंग से हरित क्रांति की बात करें या अन्य क्रांतियों की बात करें, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान MS स्वामीनाथन का रहा। तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ी घोषणा है मोदी सरकार के द्वारा। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, जब देश में आर्थिक सुधारों की अगर बात करें तो उसमें PV नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा नाम हमेशा शामिल रहता है। हमेशा जिक्र जब होता है भारत के जो आर्थिक क्षेत्र को विदेशी निवेश खोजने के लिए, तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो PV नरसिम्हा राव का आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान जो है भारत के आर्थिक सुधारों की अगर बात करें तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का आता है। तो ऐसे में उनको भारत रत्न की घोषणा करना बहुत बड़ा अपने आप में भारत सरकार का फैसला है। और खास तौर पर इस बात को जानें तो चौधरी चरण सिंह के साथ साथ जो वो हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, दोनों ही नॉन BJP बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप लगातार देखें मोदी सरकार के फैसले, अगर अवार्ड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो चाहे पुरस्कारों की बात करें, चाहे आप पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव मोदी सरकार के द्वारा किसी भी तरह से नहीं किया गया है। और यही बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन है कि दो जो प्रधानमंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्री की घोषणा आज की है, चाहे PV नरसिम्हा राव की बात करें, चौधरी चरण सिंह की बात करें, इन दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्रियों को जिस तरह से भारत रत्न की घोषणा की गई, तो वो दोनों ही गैर BJP बैकग्राउंड रहा है। उसके साथ साथ अगर किसानों की अगर हित की बात करें तो चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन दोनों बहुत बड़े नाम हैं